अब हर महीने पेंशनधारी को मिलेगा मैसेज, पेंशन आई या नहीं, सारी खबर अब आपको पेंशन से मिलने वाली है दोस्तों। आपका जो स्टेटस है कि पेंशन रुकी तो क्यों रुकी, पेंशन रुकी हुई कब आने वाली है, रुकने का कारण, आगे आने वाली जो प्रॉब्लम है या फिर खाते में जो प्रॉब्लम आ गई है उसका मैसेज, सारी चीजें अब पेंशनधारियों को उनके मोबाइल फोन पर मिलने वाली है दोस्तों, एसएमएस के थ्रू, वो भी हिंदी में दोस्तों। अब किनको मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी जानकारी देंगे दोस्तों। इससे पहले इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है नई नई आपके लिए जो योजनाएं हैं वो ढूंढने में, और योजनाओं पर नई नई अपडेट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो दोस्तों ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये राजस्थान सरकार के ई गवर्नेंस विभाग या फिर राज्य सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा डिजिटल पेंशन सूचना 2025 के तहत जारी की गई है दोस्तों, और वो भी 30 जून 2025 को जारी की गई है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए एक नया डिजिटल अलर्ट सिस्टम जारी कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हर पेंशनधारी को उसकी पेंशन से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, चाहे वो डीबीटी ट्रांसफर हो, रुकी हुई पेंशन की जो वजह है या फिर रोकने की जो वजह है वो हो, जीवित प्रमाण पत्र की जो अंतिम तारीख है वो हो, सारी जानकारी अब आपको एसएमएस के थ्रू भेजी जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों योजना का उद्देश्य जान लेते हैं कि ये योजना क्यों स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों पेंशनधारियों को हर महीने बैंक या ई मित्र केंद्र पर जाकर स्टेटस पूछने की अब जरूरत नहीं होने वाली है। डीबीटी ट्रांसफर की जो पुष्टि है वो घर बैठे आपकी हो जाएगी दोस्तों इसके थ्रू। जिसका पैसा अटक जाए उन्हें समय रहते चेतावनी मिल जाएगी। डिजिटल पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना, जी हाँ दोस्तों, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इस योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। अब इससे डिजिटल पारदर्शिता भी बढ़ेगी, यानी कि सरकार डायरेक्ट पेंशनधारियों से कनेक्टेड रहेगी दोस्तों, ताकि बिचौलिए जो हैं वो ना तो पैसा खा पाए ना ही आपकी पेंशन को रोक पाए दोस्तों। तो दोस्तों यह जो सुविधा है वो किन पेंशनधारियों को मिलेगी वो जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि राजस्थान में लगभग 89 लाख से ज्यादा पेंशनधारी हैं, जिसमें से वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी, विधवा पेंशन लाभार्थी, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी और विशेष योग्यजन पेंशन लाभार्थी शामिल हैं दोस्तों। इन सभी को अब हर महीने पेंशन की संबंधित जितनी भी जानकारी है वो एसएमएस के थ्रू मिलने वाली है। तो दोस्तों किन विषयों पर एसएमएस अलर्ट मिलेगा आपको, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका अलर्ट आपको मिलने वाला है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पेंशन जमा होने की जो पुष्टि है उसका या आपको जो अलर्ट है वो मिलने वाला है, यानी कि आपकी जो पेंशन है वो अगर आपके खाते में भेज दी जाएगी तो उसका भी आपको एसएमएस आ जाएगा। पेंशन क्यों रुकी इसका भी कारण का अलर्ट मिल जाएगा दोस्तों। जीवित प्रमाण पत्र की जो अंतिम तिथि है उसका भी आपको सूचना मिलने वाली है। ई केवाईसी अपडेट करवाने के लिए जो याद दिलाने के लिए याद देने दिलाने वाला जो मैसेज है वो भी भेज दिया जाएगा दोस्तों। यदि पेंशनधारियों की पेंशन स्थगित हो गई इसका भी कारण और सुधार प्रक्रिया सारी आपको भेजी जाएंगी दोस्तों, वो भी हिंदी में भेजी जाएंगी। शिकायत दर्ज होने के बाद जो समाधान का स्टेटस है वो भी आपको भेजा जाएगा। अब एसएमएस पाने के लिए क्या करना होगा, क्या जरूरी स्टेप है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर आप अपना मोबाइल अपडेट करवा ले। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट जरूर करवा ले दोस्तों। इसके साथ साथ ई केवाईसी और जीवित प्रमाण पत्र भी अपडेट करवा ले। ये सारी जरूरी कागजात आप जरूर अपडेट करवा ले दोस्तों। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर कैसे जुड़वा सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं वो जान लेते हैं। तो अपने या तो ई मित्र सेंटर या फिर सीएससी केंद्र पर जाएं, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर के जरूर जाएं दोस्तों। ऑपरेटर से एसएमएस या फिर पेंशन एसएमएस सूचना सेवा के तहत फॉर्म भरवाएं, रसीद लें और एक बार पुष्टि होने के बाद एसएमएस आना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों एसएमएस की ये जो सेवा है ये कब से स्टार्ट होगी, तो ये 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाली है। शुरुआत में यह सेवा 11 जिलों में जारी की जाएगी दोस्तों, जिसमें से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, सीकर और झुंझुनू शामिल है दोस्तों। अब यह योजना अगस्त 2025 तक सारे के सारे राजस्थान के हर एक छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे गांव में यह लागू हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों अगर एसएमएस ना आए तो क्या करें, उसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर दिए हैं, इस पर आप जानकारी ले सकते हो और इसके थ्रू आप अपने नंबर जुड़वा सकते हो, या फिर आपके पास यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है
जहाँ पर आपको एसएमएस शिकायत का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप अपने नंबर जुड़वा सकते हैं दोस्तों। या फिर मोबाइल नंबर दोबारा ई-मित्र पर वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ई-मित्र पर भी जाकर के करवा सकते हैं, या फिर आपके पास वेबसाइट है, घर बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास मोबाइल नंबर है। 3-3 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। अगली बात करते हैं ज़रूरी चेतावनी की, तो यदि पेंशनधारी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्हें एसएमएस नहीं आने वाला है। इसके साथ-साथ एसएमएस सेवा केवल उन्हीं को मिलेगी दोस्तों, जिनकी जानकारी पूरी तरीके से अपडेटेड है। यह सेवा पेंशन स्टेटस देखने का साधन है, भुगतान नहीं रोकती या फिर करती। जी हाँ दोस्तों, ये इस सेवा से आप पेंशन स्टेटस देख सकते हो, आपका जो भुगतान है वो हो गया, नहीं हुआ, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, सारी खबर आपको मिलेगी उसके थ्रू। अब दोस्तों, राजस्थान सरकार ने यह पहल राज्य के लाखों पेंशनधारियों को एक राहत पहुंचाने के लिए दी है। अब उन्हें बैंक या फिर किसी सेंटर पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल पर सारी पेंशन से जुड़ी जानकारियां मिल जाएंगी दोस्तों। इसलिए पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा पेंशनधारियों तक इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।